एक दिन बच्चों ने दादाजी से कहा कि हमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की कबूल ए इस्लाम का वाकया सुनाओ। तो दादाजी ने कहा कि चलो ठीक है, आज मैं आपको हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया सुनाता हूँ। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु एक प्रसिद्ध सहाबी और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शख्सियत थे। उनका ताल्लुक मक्का के कुरैश कबीले के मशहूर और इज्जतदार खानदान बनु मखजूम से था। मक्का शहर और उसके समाज में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बनु मखजूम खानदान को बहुत इज्जत और मकाम हासिल था। खालिद बिन वलीद ने मक्का शहर में अपनी पैदाइश और बचपन के बाद जवानी में कदम रखा तो उनकी फितरी काबिलियत जल्द ही नजर आने लगी। उनकी शख्सियत में छिपे हुए हुनर सामने आने लगे, खास तौर पर बहादुरी, जंग के फन में बेमिसाल महारत, जंगी तदबीर से वाकिफियत और बेहतरीन कायदाना काबिलियत। ये वो खूबियां थीं जिनकी वजह से उनकी शख्सियत समाज में दिन ब दिन नुमायां होती गई। यहां तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब बहादुरी, जंग के फन में महारत और ऐतिहासिक फतहात की वजह से उनकी शख्सियत एक अफसानवी और जादुई हैसियत इख्तियार कर गई। इस्लाम के शुरुआती दौर में मक्का के कुरैश के दूसरे सरकर्दा लोगों की तरह खालिद भी काफी अरसे तक इस्लाम की मुखालफत करते रहे। हालांकि मुसलमानों और मक्का के मुशरिकों के बीच लड़ी जाने वाली 3 बड़ी जंगों के हवाले से खालिद की सूरत ए हाल ये थी कि 2 हिजरी में पहली जंग बद्र के मौके पर खालिद किसी वजह से शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद दूसरी जंग उहुद जो 3 हिजरी में हुई, इस मौके पर खालिद मुशरिकों के लश्कर में मौजूद थे। इस जंग में शुरुआत में मुसलमानों की फतह और मुशरिकों की शिकस्त के आसार नुमायां होने लगे थे, लेकिन फिर अचानक मुसलमानों की एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए थे। इसके पीछे खालिद की जंगी महारत और अस्करी तदबीर का बड़ा रोल था, जिस पर खालिद को इस्लाम कबूल करने के बाद जिंदगी भर बड़ी नदामत रही। जबकि तीसरी जंग खंदक जो 5 हिजरी में हुई, इस मौके पर खालिद मुशरिकों के लश्कर में मौजूद थे, लेकिन इस मौके पर बाकायदा हमला नहीं हुआ था। इसके बाद 6 हिजरी में मुसलमानों और मुशरिकों के बीच मशहूर सुलह ए हुदैबिया हुई, जिसके नतीजे में जंगों का सिलसिला कुछ थम गया। इस सुलह के दौर में बहुत से लोगों को नफरतों, दुश्मनियों और जज्बात की दुनिया से निकलकर ठंडे दिल और दिमाग से सूरत ए हाल का जायजा लेने का मौका मिला। इस दौर में बहुत से मुशरिकों के दिल में इस्लाम और पैगंबर ए इस्लाम के खिलाफ नफरत की बजाय ईमान की रोशनी फैलने लगी। यही वो दौर था जब खालिद बिन वलीद के दिल और दिमाग पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी होने लगी। खास तौर पर एक बेहतरीन जंगजू और बेमिसाल अस्करी महारत रखने वाले इंसान की हैसियत से जिस चीज ने खालिद को सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये थी कि रसूलुल्लाह की शख्सियत में भी यही खूबियां यानी बहादुरी, जंग के फन में महारत और कामयाब मंसूबाबंदी बदरजाए अतम मौजूद थीं। लेकिन खास बात ये थी कि रसूलुल्लाह की शख्सियत में इंसानियत और शराफत भी अपने उरूज पर थी। यही वो असल वजह थी जिसकी बिना पर खालिद के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली गई। आखिरकार खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया और मक्का से मदीना की तरफ रवाना हो गए। इस मौके पर उनकी ख्वाहिश थी कि मदीना की तरफ अकेले जाने की बजाय कोई हमख्याल शख्स मिल जाए। चुनांचे उन्होंने अपने दोस्त उस्मान बिन तलहा से इस बारे में बात की, जिस पर उस्मान बिन तलहा ने कहा कि उनके ख्यालात भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। फिर एक रोज ये दोनों मक्का से निकलकर मदीना की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें अम्र बिन आस भी मिल गए, जो कि मक्का के एक मुशरिक सरदार थे और वो भी मदीना जाकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे। चुनांचे ये तीनों एक साथ मदीना पहुंचे और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले सलाम किया और इस्लाम कबूल किया। रसूलुल्लाह ने उन्हें खुश आमदीद कहा और उनके गुज़िश्ता गुनाहों की माफी की दुआ दी। इसके बाद अम्र बिन आस और उस्मान बिन तलहा ने भी इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की। ये वाकया खालिद बिन वलीद की जिंदगी का एक यादगार तरीन लम्हा था, जब वो इस्लाम की रोशनी में दाखिल हुए और रसूलुल्लाह के दस्त-ए मुबारक पर बैत की।